नमस्कार। आइए आज हम मिलकर एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हमारे संविधान के जन्म की। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जिसमें भारत के लोग प्रजा से नागरिक बन गए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पे निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले। एक ऐसे समय में जब दुनिया जैसी आज है वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये उस एक बड़े बदलाव की दास्तान है जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सफर था उस दौर से जहां आवाज उठाने की इजाजत तक नहीं थी, उस दौर तक जहां लोगों ने अपने नियम खुद लिखे। तो इस दास्तान के पहले अध्याय में चलते हैं। एक ऐसा समय जहां शक्ति यानी पावर का बस एक ही सेंटर था, राजा। उसका कहा हुआ हर एक शब्द अपने आप में कानून था और उस पर सवाल उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। इस पूरी व्यवस्था को हम कहते हैं राजतंत्र, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां राजा की मर्जी ही सब कुछ थी। प्रजा की राय क्या है, उनकी जरूरतें क्या हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं था। उनका काम बस एक था, हुक्म मानना, बस। उस दौर की सच्चाई पता है कैसी थी? सोचिए, राजा ने कहा टैक्स बढ़ेगा, प्रजा चुप रही। राजा ने किसी को सजा दे दी, प्रजा तब भी चुप रही। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल पूछना ही अपने आप में गुनाह था। ये जो चुप्पी थी ना, ये डर और लाचारी से पैदा हुई थी। फिर इस कहानी में एक मोड़ आता है, एक नया शासक आता है। लेकिन जो असल समस्या थी, यानी जुल्म, वो बिल्कुल नहीं बदलती। वो वैसी की वैसी ही रहती है। वक्त बीता और राजा की जगह ले ली अंग्रेज शासकों ने। तो शासक का नाम तो बदल गया, लेकिन आम लोगों के लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं बदला। हुक्म देने वाला बदला था, पर हुक्म देने का अंदाज वही था। कानून तब भी किसी और के फायदे के लिए ही बनाए जा रहे थे। और बस यहीं पर लोगों को एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें समझ आया कि असली आज़ादी सिर्फ शासक बदलने से नहीं मिलती। अगर सच में बदलाव लाना है तो सिर्फ राजा को नहीं, बल्कि राज करने के पूरे तरीके को ही जड़ से बदलना होगा। और इसी एहसास के साथ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़। सदियों की जो खामोशी थी वो आखिरकार टूटती है और प्रजा अब सवाल पूछना शुरू करती है। आजादी की उस लड़ाई के दौरान एक सवाल हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में गूंज रहा था। आखिर हम अपने ही देश में जिएंगे कैसे? हमारे नियम कोई दूसरा क्यों बनाएगा? हमारा भविष्य कैसा हो, इसका फैसला कोई और क्यों करेगा? और इन्हीं सवालों का जवाब बनकर सामने आया एक क्रांतिकारी विचार। विचार ये था कि अब से इस देश पर कोई एक राजा या कोई एक इंसान राज नहीं करेगा। राज करेगा तो सिर्फ कानून, एक ऐसा कानून जो सब पर लागू होगा, यहां तक कि शासकों पर भी। अब ये सफर अपने उस हिस्से में पहुंचता है जहां लोगों ने अपनी किस्मत की कलम खुद अपने हाथों में उठा ली। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे थे, बल्कि अब जवाब भी खुद ही लिख रहे थे। इसके लिए बनाई गई संविधान सभा, और ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। जरा सोचिए, देश के इतिहास में पहली बार देश के हर कोने से अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग सोच वाले चुने हुए लोग एक साथ बैठे थे। वहां कोई राजा या अंग्रेज शासक नहीं था। वहां थी तो बस भारत के लोगों की अपनी आवाज, जो मिलकर अपना भविष्य लिखने जा रही थी। इस सभा ने उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जो सदियों से पूछे ही नहीं गए थे कि भाई नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ताकि उनकी आवाज फिर कभी दबाई ना जा सके। सरकार की ताकत की हद कहां तक होगी ताकि वो कभी जुल्म न कर पाए। और सबसे जरूरी सवाल, शासकों को उनके हर काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेह कैसे बनाया जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाबों और सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। एक ऐसी व्यवस्था का जन्म होता है जहां कानून किसी भी राजा से बड़ा था। और वो व्यवस्था थी हमारा भारतीय संविधान। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। राजा गलत हो सकता है, सरकार गलत हो सकती है, लेकिन संविधान वो हमेशा सर्वोच्च है, सबसे ऊपर। तो इस पूरे सफर ने आखिर बदला क्या? इसका जवाब है सब कुछ। पहले लोग सिर्फ प्रजा थे, अब वो अधिकारों वाले नागरिक बन गए। पहले सिर्फ राजा का हुक्म चलता था, अब सब कुछ कानून के अनुसार होने लगा। और सबसे बड़ी बात, जो शक्ति थी वो किसी एक राजा के हाथ से निकलकर हमेशा के लिए जनता के हाथ में आ गई। और शायद इसीलिए हमारे संविधान की शुरुआत मैं राजा जैसे शब्दों से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। ये बस चंद शब्द नहीं हैं,
ये इस बात का सबूत है कि इस देश की असली शक्ति उसके लोगों में है, किसी एक शासक में नहीं। तो राजा और प्रजा की ये दास्तान हमें क्या सिखाती है? ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये सदियों के दर्द, संघर्ष और उन अनगिनत लोगों के सपनों का नतीजा है जिन्होंने एक आज़ाद और न्यायपूर्ण भारत का सपना देखा था।